दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कंसेप्ट प्लस क्लासेस पर। मेरा नाम अंकुर राजन और आज हम शुरू करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यूज ऑफ देयर। अगर आप इंग्लिश को बेसिक से स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो यह क्लास देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यूज ऑफ देयर का प्रयोग हम स्पोकन इंग्लिश में भी करते हैं। अगर आपने मेरे साथ इस क्लास को बिल्कुल बेसिक से यानी शुरू से लेकर आपने एंड तक देख लिया तो आपकी इंग्लिश अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं यूज ऑफ देयर, यानी देयर का प्रयोग हम कब करते हैं और देयर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। वह कौन सी सिचुएशन होती है जब देयर को हम एडवर्ब पैलेस के रूप में प्रयोग करते हैं, और वह कौन सी सिचुएशन होती है जब हम देयर को डमी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। आज हम इन सभी कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेसिक से क्लियर करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख रखा है ताकि देयर का प्रयोग हम दो तरीकों से कर सकते हैं। पहला है किसी स्थान या पैलेस को बताने के लिए, फिर क्या है दूसरा डमी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करती है। यानी मैंने यहाँ पे लिख रहा कि पहला प्रयोग हम देयर का प्रयोग किस तरीके से करते हैं कि एडवर्ब ऑफ पैलेस के रूप में, यानी वो जब जगह बताता है पैलेस बताता है। जैसे जैसे यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे एक वाक्य लिखा वह वहां है, तो ही इज देयर। ही इज देयर इसमें क्या है, इसमें जगह बताई गई, पैलेस बताएगा कि वह वहां है, तो ही इज देयर इसमें क्या है जगह बताई गई। फिर मैंने यहाँ पे लिखा टाइप नंबर बी में, ये तो टाइप नंबर ए था, फिर मैंने टाइप नंबर बी में लिखा कि किसी चीज का होना, किसी चीज का होना। जैसे वहां एक लड़का है तो देयर इज ए बॉय, वहां एक लड़का है तो देयर इज ए बॉय, ये होगा टाइप नंबर बी। तो शुरुआत करते हैं हम टाइप नंबर ए से। टाइप नंबर के लिखा कि जब देयर किसी पैलेस स्थान को बताता है, HERE देयर, इसे हम एडवर्ब ऑफ पैलेस के रूप में प्रयोग करें। तो सबसे पहले हम पहले नंबर वाक्य नंबर 1 से हम शुरुआत करते हैं कि वह वहां है, तो वहां है तो ही इज देयर, ही इज देयर। ये देयर यहाँ पे क्या हुआ एडवर्ब ऑफ पैलेस। फिर आते हैं वाक्य नंबर 2 पे, वहां जाओ। वहां जाओ तो क्या होगी, वहां जाओगी गो देयर, गो देयर, वहां जाओ गो देयर। फिर आते हैं हम वाक्य नंबर 3 पे। वाक्य नंबर 3 क्या है हमारा, मेरा पेन वहां था, मेरा पेन वहां था। तो मेरे पेन की क्या होती है माई पेन, यानी पोजेसिव एडजेक्टिव। माई पेन अधिकार दिखा रहा मेरा पेन, पोजेसिव एडजेक्टिव, जो कि हमने सेंटेंस ऑफ पोजेशन के अंदर हमने पढ़ा था, यानी एडजेक्टिव वाला पोजेशन, यानी पोजेसिव एडजेक्टिव्स वाला पोजेशन हमने सेंटेंस ऑफ पोजेशन में पढ़ा था कि मेरा पेन, माई पेन वाज देयर, माई पेन माई पेन वाज देयर, माई पेन वाज देयर। फिर आते हैं हम वाक्य नंबर 4 पे। वाक्य नंबर 4 हमारा क्या है कि उनकी किताबें वहां होगी, उनकी किताबें। तो उनकी किताबें क्या होती हैं, देयर बुक्स, उनकी किताबें, यानी बहुत सारे हैं। और जब बहुत सारे होते हैं यानी वे में अपने की अंग्रेजी हम क्या लगाते हैं देयर, और वे क्या बहुत सारे हैं, यानी कि हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी वे बहुत सारे हमारे। जब हम बहुत सारे होते हैं तो अपने की अंग्रेजी हम क्या लगाते हैं देयर, तो देयर बुक्स, देयर बुक्स, देयर बुक्स, उनकी किताबें वहां होगी। ये वाक्य हमारा क्या हुआ, ये वाक्य हमारा हुआ फ्यूचर टेंस में। तो देयर बुक्स विल बी, देयर बुक्स विल बी देयर, देयर। अब मैंने इस वाक्य नंबर 4 में आपका एक छोटे से कंफ्यूजन आया होगा आपके मन में कि यहाँ पे भी देयर है और वहां पे भी देयर है, लेकिन मैंने ये वाक्य इसी तरीके से लिया ताकि आप ये जो आपके मन में डाउट आया आप उसे आसानी से क्लियर कर सको। ये जो देयर है ये THEIR, देयर बुक्स, यानी ये देयर है पोजेसिव एडजेक्टिव। ये जो देयर है यहाँ पे यह है पोजेसिव एडजेक्टिव,
और ये जो देयर है यहाँ पे THERE, ये देयर है यहाँ पे एडवर्ब ऑफ पैलेस। तो आपके समझ में आ गया होगा कि ये देयर है हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव और ये देयर है हमारा यहाँ पे एडवर्ब ऑफ पैलेस देयर, यानी देयर बुक्स विल बी देयर, उनकी किताब वहां होगी। अब आते हैं हम टाइप नंबर बी पे। टाइप नंबर ए तो हमारा खत्म होगा कि देयर का प्रयोग हम दो तरीके से कर सकें, पहला तो हम एडवर्ब ऑफ पैलेस के रूप में और दूसरा टाइप नंबर बी में। टाइप नंबर बी में क्या है, डमी सब्जेक्ट के रूप में या एम्प्टी सब्जेक्ट के रूप में। यानी डमी सब्जेक्ट क्या होता है, डमी सब्जेक्ट होता है जिसे हमने अपनी तरफ से सब्जेक्ट माना, अपनी तरफ से हमने सब्जेक्ट माना, यानी जो दूसरा सब्जेक्ट है उसका इंट्रोडक्शन कराने के लिए। यानी इसमें क्या है, इसे हम क्या कहते हैं, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी कहते हैं। यानी डमी सब्जेक्ट क्या होता है कि एक इमेजिनरी यानी एक काल्पनिक कर्ता होता है जिसे हमें अपनी तरफ से इसको सब्जेक्ट माना। यानी जब मैथ में हम पढ़ते हैं कि माना कोई संख्या होगी तो हम क्या करते हैं कि माना कोई संख्या वह एक्स होगी, जैसे हमने अपनी तरफ से मैथ में एक्स मानते हैं, इसी तरीके से हमने इसमें इंग्लिश में देयर को अपनी तरफ से हमने इसे सब्जेक्ट माना और इसे हमने कहा डमी सब्जेक्ट। तो देयर क्या है, देयर यहाँ पे क्या है, डमी सब्जेक्ट। जब देयर का हम सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करें तब देयर हमारा क्या होता है, एक डमी सब्जेक्ट होता है। तो अब आते हैं हम टाइप नंबर बी पे, यानी किसी चीज का होना। और मैंने इसके यहाँ की पॉइंट्स लिखे, जैसे वहां एक, यहां एक, कोई, या फिर कुछ, या फिर बहुत सारे, या फिर कितना आदि शब्द आए। ये क्या की पॉइंट्स है। अब मैं आपको बता दूं कि कैसे होगा। जैसे वहां एक लड़का था, इस तरीके से वहां एक लड़का है या वहां एक लड़का था, तो देयर वाज लड़का था तो देयर वाज ए बॉय, या देयर इज ए बॉय, वहां एक लड़का था तो क्या है, वहां आया, वहां से स्टार्ट हुआ हमारा सेंटेंस जो है। फिर या फिर यहां एक लड़का था तो देयर वाज ए बॉय हियर, यहां एक लड़का था या यहां एक लड़की थी तो देयर वाज ए गर्ल हियर, इस तरीके से। या फिर यहाँ पे क्या लिखा कि कोई, कक्षा में कोई है, इस तरीके से। या फिर कुछ, जैसे कक्षा में कुछ लड़के हैं, इस तरीके से। या फिर बहुत सारे, यानी कक्षा में बहुत सारे लड़के हैं, कक्षा में बहुत सारी लड़कियां, इस तरीके से वाक्य आएंगे। या फिर यहाँ पे क्या है, गिलास में कितना दूध था, तो गिलास में कितना दूध था, हाउ मच मिल्क वाज देयर इन द गिलास, इस तरीके से। यहाँ पे एक की पॉइंट्स लिखे मैंने ताकि आपके ये आसानी से समझ में आ जाए कि देयर का प्रयोग हम कब करेंगे। अब मैं आपको एक छोटी सी बात और बता दूं कि देयर का प्रयोग हम कब करेंगे। देयर का प्रयोग हम करेंगे जब एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरी ऑब्जेक्ट हो, या एक ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी ऑब्जेक्ट हो। जैसे अब ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये क्या, ये मार्कर है, ये क्या मेरा एक ऑब्जेक्ट है। अब मैं क्या कहूंगा कि मार्कर में इंक है, मार्कर में इंक है, तो देयर इज इंक इन द मार्कर, इस तरीके से। ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट, इस तरीके से। जैसे हम क्या कहेंगे कि कक्षा में लड़के हैं, तो कक्षा में लड़के है तो लड़के क्या हो, बहुत सारे हुए, यानी हमारा ये इसमें क्या हुआ, प्लुरल हुए, लड़के कक्षा में बहुत सारे हैं। तो कक्षा क्या हमारा एक ऑब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट यानी एक वस्तु हुई, और लड़के हैं, कक्षा में लड़के हैं, लड़के भी क्या हुए, हमारे ऑब्जेक्ट यानी हमारे वस्तु है। यानी कक्षा एक हमारी ऑब्जेक्ट हुआ और फिर लड़के, इसमें भी क्या ऑब्जेक्ट है, यानी देयर आर बॉयज इन द क्लास, इस तरीके से यहाँ पे देयर का प्रयोग हुआ। इस तरीके से हम देयर का प्रयोग करते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिख रहा, पहला वाक्य नंबर है हमारा इसमें टाइप नंबर बी में कि वहां एक लड़का है, तो वहां के हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे देयर इज ए बॉय, वहां एक लड़का है। मैंने एक की पॉइंट बताया कि वहां एक, यहाँ एक, कोई, या कुछ, या बहुत सारे, या कितने, ऐसे आपको की पॉइंट्स मिलेंगे इन वाक्यों में। तो पहला वाक्य बनाते हैं कि वहां एक लड़का है, तो देयर इज ए बॉय, देयर इज ए बॉय, इस तरीके से। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 2 पे। वाक्य नंबर 2 हमारा क्या है कि कमरे में कोई पंखा नहीं था। मैंने ये ले लिया, मैंने ये वाक्य लिया पास्ट में और ये लिया नेगेटिव, ताकि आपको नेगेटिव भी समझ में आए। कमरे में कोई पंखा था, तो जैसे मैंने यहाँ पे देखा कि की पॉइंट क्या है, कोई, कि कमरे में कोई, या फिर कमरे में कोई लड़का था, इस तरीके से।
ये यहाँ पे कमरे में कोई पंखा नहीं था, ये है नेगेटिव। मैं आपको बता रहा था कि की पॉइंट क्या था, कोई, यानी कोई की बात कर रहा था, कमरे में कोई था। या फिर आप ऐसे कह दो कि कमरे में कोई पंखा था, ये तो पॉजिटिव होगा। लेकिन आप जैसे इसे नेगेटिव करोगे, कमरे में कोई पंखा नहीं था, ये होगा नेगेटिव में। या आप इंट्रोगेटिव करो, क्या कमरे में कोई पंखा था, ये होगा हमारा इंट्रोगेटिव। हमने इसमें क्या लगा दिया। तो इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले आपको लगाना है डमी सब्जेक्ट के रूप में, आप क्या लगा यहाँ पे, देयर। तो देयर वाज, देयर वाज नो, नो फैन, देयर वाज नो फैन इन द रूम। इस तरह से कमरे में कोई पंखा नहीं था, तो देयर वाज नो फैन इन द रूम। इस तरीके से वाक्य नंबर 2 हमारा ट्रांसलेट हुआ। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 3 पे। वाक्य नंबर 3 हमारा क्या है कि क्या कक्षा में कुछ लड़के होंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे की पॉइंट क्या दिया आपको कि कुछ, इस तरीके से क्या कक्षा में कुछ लड़के होंगे, क्या कक्षा में कुछ लड़की होगी, इस तरीके से ये आपको क्या है देर में देखने को मिलेंगे। क्या कक्षा में कुछ लड़के होंगे, तो अब सबसे पहले क्या लगा, होगे। यहाँ पे क्या लगे, सबसे पहले विल, विल सबसे पहले लगाएंगे आप। तो विल देयर, विल देयर बी, विल देयर बी सम बॉयज। कक्षा में इन द क्लास, इन द क्लास। ये होगा हमारा क्वेश्चन मार्क चिन्ह। क्या कक्षा में कुछ लड़के होंगे, तो विल देयर बी सम बॉयज इन द क्लास। इस तरीके से वाक्य नंबर 3 हमारा जो है वो ट्रांसलेट हुआ। ये वाक्य हमारा क्या था, ये वाक्य हमारा था इंट्रोगेटिव। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 4 पे। वाक्य नंबर 4 पे क्या है कि गिलास में कितना दूध था। मैंने आपको की पॉइंट क्या दिया कि कितना या कितने। अगर कहते कि कक्षा में कितने लड़के हैं, तब क्या लगाते हैं हम, कितने लड़के। तो हाउ मैनी बॉयज आर देयर इन द क्लास। इस तरीके से, क्योंकि लड़के क्या होते, कितने लड़के यहाँ पे क्या होते, काउंटेबल हो जाते, क्योंकि हम उन्हें गिन सके कि कितने लड़के। तो हाउ मैनी, और यहाँ पे क्या है कि गिलास में कितना दूध होगा। तो क्या है, एक अनकाउंटेबल है, यानी हम दूध को गिन नहीं सकते, क्या अनकाउंटेबल हो। लेकिन ये अनकाउंटेबल उनको हम क्या मानना है, हम सिंगुलर मानना है। अगर होता कि गिलास में कितना दूध था, तो हाउ मच मिल्क वाज देयर इन द ग्लास। इस तरीके से। अब ये हमारा वाक्य क्या है, ये हमारा वाक्य है फ्यूचर में। फ्यूचर में आप कैसे यूज करेंगे कि गिलास में कितना दूध था, तो कितने दूध के हम यहाँ पे क्या लगाओगे, हाउ मच मिल्क। हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क विल देयर बी, किसमें, गिलास में, इन द ग्लास, इन द ग्लास। ये हुआ क्वेश्चन मार्क चिन्ह, यानी गिलास में कितना दूध था, हाउ मच मिल्क विल देयर बी इन द ग्लास। इस तरीके से वाक्य नंबर 4 हमारा जो है कंप्लीट हुआ। अब आते हैं वाक्य नंबर 5 पे। वाक्य नंबर 5 हमारा क्या है कि मेज पर किताबें थी। क्या मेज पर किताबें थी, मतलब क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट पर दूसरी ऑब्जेक्ट। मैंने आपको क्या बताया कि तब करते हैं जब हमें ऐसा मिलता है कि एक ऑब्जेक्ट में दूसरी ऑब्जेक्ट हो, या फिर एक ऑब्जेक्ट में बहुत सारी ऑब्जेक्ट हो, या एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरी ऑब्जेक्ट रखी हो। यानी इसमें क्या है कि किताब, मेज पर किताबें थी, तो मेज पर किताबें थी, तो देयर वाज ए बुक, यानी मेज पर किताबें थी। किताबें क्या, बहुत सारी है, तो बहुत सारी है, तो देयर वर।
देयर वर, फिर क्या आएगी, बुक्स, देयर वर बुक्स ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। देयर वर बुक्स ऑन द टेबल, मेज पर किताबें थी। फिर इस तरीके से वाक्य नंबर 5 हमारा कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 6 पे। वाक्य नंबर 6 हमारा क्या है कि 10 लड़के कमरे में हैं, 10 लड़के कमरे में हैं, 10 लड़के कमरे में हैं। तो देयर आर 10 बॉयज इन द रूम, देयर आर 10 बॉयज, 10 बॉयज इन द रूम। 10 लड़के कमरे में हैं, देयर आर 10 बॉयज इन द रूम। इस तरीके से वाक्य नंबर 6 हमारा जो है वो कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 7 पे। वाक्य नंबर 7 हमारा क्या है कि स्कूल में 4 शिक्षक हैं, स्कूल में 4 अध्यापक हैं। इस तरीके से तो स्कूल में, तो देयर आर 4 टीचर्स, देयर आर 4, there are 4 teachers in the school, in there are 4 teachers in the school, कि स्कूल में 4 अध्यापक है या स्कूल में 4 शिक्षक है। there are 4 teachers in the school। अब ये वाक्य नंबर 7 हमारा जो है कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 8 पे। वाक्य नंबर 8 भी बिल्कुल यही है, यानी स्कूल में वहां 4 शिक्षक है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल दोनों सेम है। क्योंकि मैंने लिखा कि आप इस वाक्य को ऐसे बना सकते हो और इसे आप ऐसे बना सकते हो। तो अब क्या बनाओगे, सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लगाओगे, आप यहाँ पे लगाओगे 4 शिक्षक की, 4 शिक्षक की। आपने ये वाक्य और ये वाक्य बिल्कुल दोनों एक ही है, सेम ही है, लेकिन फर्क क्या होगा मैं आपको बताऊंगा अभी। अब आप सबसे पहले क्या लगाओगे, 4 शिक्षक की, यानी 4 टीचर्स, 4 टीचर्स आर देयर इन द स्कूल। 4 टीचर्स आर देयर इन द स्कूल। ये वाक्य नंबर 6, वाक्य नंबर 8 एक ही वाक्य है। स्कूल में 4 शिक्षक है, तो देयर आर 4 टीचर्स इन द स्कूल, या तो आप इसे ऐसे कह लो। तभी अपने आगे देयर का यहाँ पे आपने क्यों प्रयोग किया, देयर का प्रयोग यहाँ पे क्या हुआ, देयर यहाँ पे हुआ डमी सब्जेक्ट के रूप में, और यहाँ पे क्या हुआ, 4 टीचर्स आर देयर इन द स्कूल, और यहाँ पे जो देयर हुआ, यहाँ पे देयर हुआ एडवर्ब पैलेस के रूप में। यहाँ पे देयर डमी सब्जेक्ट के रूप में, और यहाँ पे देयर एडवर्ब पैलेस के रूप में। अब यहाँ पे क्या लिख रहा है, वाक्य नंबर 9 क्या है, तो वाक्य नंबर 9 हमारा क्या है कि वहां मेरे घर में एक पेड़ है, या आप ऐसे कह सकते हो कि मेरे घर में एक पेड़ है, वहां मेरे घर में एक पेड़ है, या मेरे घर में एक पेड़ है, आप ऐसे भी बोल सको। मैंने आपको क्या बताया था कि की पॉइंट्स, जैसे यहाँ पे क्या लिखा मिलेगा आपको कि ये लिख रहे हैं यहाँ पे टाइप नंबर बी में, यानी वहां एक, यहाँ एक, कोई, कुछ, बहुत सारे, कितना, आदि, इस तरीके से। या फिर एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरी ऑब्जेक्ट, यानी एक वस्तु के अंदर दूसरी वस्तु। जैसे आप क्या कहोगे कि क्लास में बच्ची है, इस तरीके से, या फिर मार्कर में इंक है, इस तरीके से, या फिर किचन में बिल्ली है, तो देयर इज ए कैट इन द किचन, इस तरीके से। या जंगल में शेर है, तो देयर, जंगल में शेर है तो देयर इज ए लायन इन द फॉरेस्ट, इस तरीके से। एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरी ऑब्जेक्ट, तब आप क्या करोगे, जब आप देयर का प्रयोग करोगे।
यहाँ पे क्या लिख रहा कि वहां मेरे घर में एक पेड़ है, या मैं इसे ऐसे भी बोल सकूं कि मेरे घर में एक पेड़ है, बात दोनों एक ही है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, देयर इज ए ट्री इन माई हाउस, मेरे घर में एक पेड़ है, तो देयर इज ए ट्री। देयर इज ए ट्री इन देयर इज ए ट्री इन माई हाउस, यानी वहां मेरे घर में एक पेड़ है या फिर मेरे घर में एक पेड़ है। अब मैं आपको यहाँ पे वाक्य नंबर 7 और वाक्य नंबर 8 को आप दोबारा से समझा देता हूँ। अब आप देखो कि स्कूल में 4 शिक्षक है, यानी देयर आर 4 टीचर इन द स्कूल, देयर आर 4 टीचर्स इन द स्कूल। या फिर स्कूल में वहां क्या हुआ कि बात स्कूल की चल रही थी, बात पहले से ही चल रही थी, जैसे ही बात पहले से ही चल रही थी और क्या दिया कि वहां पे, यानी स्कूल में वहां तो 4 टीचर है, स्कूल में वहां 4 टीचर है, यानी बात स्कूल की पहले से ही चल रही थी और उसमें कह दिया कि वहां 4 टीचर है। तब यहाँ पे क्या हुआ, देयर, यहाँ पे देयर हुआ एडवर्ब पैलेस के रूप में, और वाक्य नंबर 7 में देयर क्या हुआ, एक डमी सब्जेक्ट के रूप में। यानी जो 8 है, वाक्य नंबर 8 जो है, स्कूल में वहां 4 शिक्षक हैं, यानी बात स्कूल की पहले से ही चल रही थी और उसमें वहां कह दिया कि वहां 4 शिक्षक है। तो 4 टीचर्स आर देयर इन द स्कूल, इस तरीके से। और मेरे घर में एक पेड़ है, तो देयर इज ए ट्री इन माई हाउस, या वहां मेरे घर में एक पेड़ है, इस तरीके से। अब मैं आपको एक छोटा सा डाउट और क्लियर कर दूं, जैसे जैसे मैं एक लिख रहा कि जंगल में, आपको ऐसे ही बता दूं कि जंगल की एक राजा था, एक राजा था, तो देयर वाज ए किंग, या फिर ए किंग वाज देयर। यानी क्या हुआ, जैसे ही मैंने देयर वाज ए किंग, यानी यहाँ पे देयर का क्या हुआ, एक डमी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ देयर, और जैसे ए किंग वाज देयर, यहाँ पे देयर क्या हुआ, एक एडवर्ब पैलेस के रूप में। यानी देयर को हम दो तरीके से यूज करते हैं, एक तो एक डमी सब्जेक्ट के रूप में और दूसरा एडवर्ब पैलेस के रूप में। जैसे ही आपको एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरी ऑब्जेक्ट दिखाई देगी, जैसे क्लास में बच्ची है या मार्कर में इंक है, तो देयर इज इंक इन द मार्कर, इस तरीके से। या फिर जंगल में शेर है, तो देयर इज ए लायन इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट देयर इज ए लायन इन द फॉरेस्ट, इस तरीके से। या फिर आपको कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स दिखाई देंगे, जैसे वहां एक, यहां एक, कोई, सम, यानी कुछ, सम, बहुत सारे, कितना, जैसे गिलास में कितना दूध है, इस तरीके से। या गिलास में, या स्कूल में कितने बच्चे हैं, या कमरे में कितने बच्चे हैं, इस तरीके से। या फिर यहाँ पे यहाँ क्या लिखा कि बहुत सारे, या स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं, इस तरह, या स्कूल में 10 बच्चे हैं, फिर काउंटिंग, ये मतलब काउंटिंग की बात की जाएगी, इस तरीके से हम क्या करेंगे, उन वाक्यों को हम देयर में प्रयोग करेंगे। यानी इन वाक्यों का, यानी यूज ऑफ देयर का प्रयोग हम स्पोकन इंग्लिश में भी करते हैं। अगर आपने मेरे साथ इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लोगी, तो आई होप आपके यूज ऑफ देयर के जितने भी कॉन्सेप्ट है वे सारे आपको बिल्कुल बेसिक से क्लियर हो गए होंगे। तो आज हमने यूज ऑफ देयर का प्रयोग सीखा, यानी देयर को हम दो तरीके से प्रयोग कर सके। टाइप ए में मैंने आपको क्या बताया कि जब देयर का प्रयोग हम एडवर्ब पैलेस के रूप में करते हैं, और टाइप नंबर बी में मैंने बताया आपको कि जब देयर को हम एज ए डमी सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। यानी डमी सब्जेक्ट क्या होता है, एक एम्प्टी सब्जेक्ट जिसने हमने अपनी तरफ से सब्जेक्ट माना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कंसेप्ट प्लस क्लासेस को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।